शांति। मुरली की तारीख है 29/6/2025 और आज है रविवार, संडे, हॉलीडे। लेकिन बाबा अव्यक्त बाबा हमें बहुत अच्छे आवश्यक शिक्षाओं से भरा हुआ अनमोल महावाक्य बताते हैं रिवाइज कोर्स के। और आज जो मुरली है बाबा की रिवाइज कोर्स की, वो लास्ट दिसंबर के दिन की, अर्थात 31/12/2005, जब पुराने वर्ष को विदाई देते हैं और नए वर्ष को वेलकम करते हैं। तो मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को, ध्यान से सुनेंगे, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म करके ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। फॉलो फादर। तो बाबा आने से कहते हैं बच्चों को बाप दादा 3 प्रकार की मुबारक दे रहे। कौन सी 3 प्रकार की मुबारक दे रहे हैं? एक तो हम जानते हैं, हम संगम पर बैठे हैं, हमारा नया जीवन बना, ब्राह्मण बने, उसकी मुबारक। फिर नया वर्ष आ रहा है, उसकी मुबारक। और पुराना वर्ष बीत गया, उसकी मुबारक। नया युग आ रहा है हमारा। तो बाबा हमको नया वर्ष, नया युग और नया जीवन, तीनों की मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा आज मुरली में संगम का महत्व बता रहे हैं। बाबा कहते हैं ये संगम क्या है? दुनिया में भी संगम का महत्व है। क्यों? अभी बाप और बच्चों का मिलन, ये संगम है, बाप और बच्चों का। भक्ति मार्ग में 2 नदियों का मिलन होता, संगम कहते। सागर और नदी का मिलन होता है, उनको भी संगम कहते हैं। तो इसकी महिमा क्यों है? क्योंकि बाबा संगम युग पर आते हैं, तो ये रस्म वहाँ भी चलती है। फिर बाबा कहते हैं आज पुराने वर्ष को हम देंगे विदाई और नए वर्ष को क्या करेंगे? सबको बधाई देते हैं ना, बधाई भी देंगे। और अभी हम बैठे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये परमात्म जो आत्माओं से मेला लगता है, आत्मा परमात्मा का, वो बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही बार संगम पर। बाप दादा कहते कि ऐसा कभी स्वप्न में भी सोचा? जो बच्चों का भाग्य है, ऐसा कभी स्वप्न में भी सोचा कि ऐसे भगवान आएगा, हमें मिलेगा, अपना बनाएगा? बाबा भी बच्चों का भाग्य देखते हैं ना, बाबा को बहुत खुशी होती है, हर्षाते हैं। तो बाबा बच्चों के लिए गीत गाते हैं। देखो बाबा कितना अच्छा गीतकार है, आपको मालूम रहे। गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, सब कुछ है बाबा। तो बाबा गीत गा रहे हैं, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। शुक्रिया बाबा। वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। वाह मेरा भाग्य, बच्चे भी बोलो, हाँ आप सभी भी बोलो कि हाँ वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। कितना अच्छा लंबा गीत है। और बाबा ने कहा वाह मेरे बच्चे वाह। तो बाबा कहते हैं अभी बाप दादा पूछ रहे, जो हम पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं और आने वाले वर्ष को वेलकम कर रहे हैं, बधाइयाँ एक दो को देते हैं, तो आप विदाई किसको, किस चीज को देना चाहेंगे पुराने वर्ष के साथ साथ? वो बाबा ने मेन बात पूछी है। तो बाबा कहते हैं बधाई तो दो, सबको दिल से बधाई दो, बधाई दो भी और बधाई लो भी। कौन सी बधाई? तो बाबा कहते संगम योगी फरिश्ता बनो, बाबा को फरिश्ता बनकर के दिखाओ और तुम्हारे पास जो बोझ है, टेंशन है,
जवाबदारियां हैं, वो बाबा को दे दो, ये बाबा चाहते हैं। फिर बाबा पूछते हैं, बच्चे बोझ दे सकते हो? कई बच्चे पूरा नहीं देते हैं, तो बाबा पूछते, बच्चे बोझ उठाना अच्छा लगता है क्या? जो भी बोझ है ना, वो सब बाबा को दे दो, बड़े प्यार से दे दो, बाबा बहुत अच्छी तरह बोझ को संभालेंगे। सबसे सूक्ष्म बोझ क्या है? तो बाप दादा कहते वो हैं पुराने संस्कार। हम बच्चों के पुराने संस्कार जो है ना, वो हम कंप्लीट बाबा को देते नहीं। तो बाबा रिपोर्ट भी सुना रहे कि बाबा जो बच्चों का देख रहे, चाहते तो सब है कि सारे पुराने संस्कार बाबा ले लेवे। तो बाबा कहते अभी जो बाबा रिपोर्ट देख रहे, तो पुराने संसार और पुराने संबंध का जो आकर्षण है वो तो काफी बच्चों का कम हो गया है, लेकिन ये जो पुराने संस्कार, उसके अंदर अशुद्ध व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, वाचा भी आती है, कर्म संबंध भी आते हैं। वो बाबा कहते बच्चे क्या करते हैं, अभी तक पूरा बाबा को देते नहीं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे देखो रावण को मार दिया, लाश पड़ी है, तो फिर वो जिंदा हो सकता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं। तो बाबा कहते आज क्या करो, पुराने संस्कारों का संस्कार कर दो। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो संस्कार करते ना उनका, तो बाबा कहते हैं ऐसे पुराने संस्कारों का संस्कार करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय की मांग है। सिर्फ पुरुषार्थ से मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। अमृत वेले उठ के बाबा को याद करो, रूह रिहान करो। करते हैं बच्चे, रूह रिहान भी करते हैं, लेकिन जो अमृत वेले तपस्या करनी चाहिए, जिससे हमारे संस्कार जल के खत्म हो जाए, उस तपस्या की बाबा कमी बता रहे। तो उसको हमें आज संकल्प में लेना है कि हम पुराने संस्कारों का संस्कार करें, अर्थात उसको हम जला करके खत्म करें। मुरली का वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मण के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाबा ने किया वो हमें करना है, कॉपी करना है। हर कदम पर जो बाबा का संकल्प, वही बच्चों का संकल्प, जो बाबा के बोल वही हम बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। यहाँ सदा काल बहुत काल, तो भविष्य में भी बहुत काल, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य मिलेगा। स्लोगन है मुरली का, सेवा में सदा जी हाजिरी करना, जी हाजिर, यही प्यार का सच्चा सबूत है। हर सेवा में जी हाजिर। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार करता, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे ना, तो एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन साक्षात्कार करे। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं,
वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करते हैं। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को, रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।